हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको विश्व प्रसिद्ध मंदिर लेपाक्षी मंदिर के बारे में जानकारी देंगे, जो कि अपने आप में ही बहुत विशेष है और अनेक रहस्यों से घिरा हुआ मंदिर है, जो कि पूरे भारत में इसकी चर्चा है। आप अगर नहीं जानते ये मंदिर कहाँ है तो चलिए हम बता देते हैं कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है। यह मंदिर लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में स्थित है, जो कि एक गांव का नाम है लेपाक्षी। वहां पर ये मंदिर स्थित है। तो ये जो मंदिर है अपनी अनेक रहस्यों से भरा हुआ है और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर से कपड़ा लेकर आता है और यहाँ एक हैंगिंग पिलर है, उसके नीचे से कपड़ा निकालता है तो उसकी घर में सुख शांति समृद्धि होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मंदिर में कारीगरी है वो कितनी अद्भुत है। लेपाक्षी मंदिर शिव जी को समर्पित है। यह मंदिर शिव जी के रौद्र रूप वीरभद्र स्वामी जी को समर्पित है, जो कि शंकर भगवान का रौद्र रूप उग्र रूप माना जाता है। वो वीरभद्र स्वामी जी है, उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है और यह शिव जी को समर्पित मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1530 में हुआ था, जो कि दो भाइयों ने किया था, जिनका नाम था विरुप्पन नायक और वीरन्ना नायक। ये दोनों भाइयों द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह वैभवशाली मंदिर अपने आप में बहुत विशेष है और ये अनेक रहस्यों से घिरा हुआ मंदिर है। तो आप यहाँ पर हर एक कोने में देखेंगे कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है। तो ये मंदिर जिसके लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में हम आपको बता दें। जिस तरीके से ये आपको सुंदर सुंदर से खम्भे दिख रहे हैं, यहाँ पर 70 खम्भे हैं। तो ये 70 खम्भों में अलग अलग आकृतियाँ बनी हैं और उसमें से एक विशेष खम्भा ऐसा है जो 70 खम्भों से बिल्कुल अलग है। मतलब 69 खम्भों में से एक खम्भा बिल्कुल अलग है, जो अपने आप में विशेष है। इस खम्भे में विशेष बात यह है कि ये एक हवा में लटकता हुआ खंबा है और जिसका भार धरती से बिल्कुल अलग है और ये ऊपर मंदिर को छूता है लेकिन नीचे बिल्कुल हैंग करता है। तो आप इसको देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर लोग उसी पिलर के नीचे से एक कपड़ा निकाल रहे हैं। कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि आप अगर इस मंदिर में आते हैं और अपना साथ कोई कपड़ा लाते हैं, उसको एक पिलर के से दूसरे साइड निकाल लेते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो ऐसी यहाँ मान्यता है। ये है वो पिलर जिसके लिए यह विश्व में प्रसिद्ध है कि ये मंदिर हैंग करता है इस पिलर में। कहा जाता है कि ब्रिटिश इंजीनियर यहाँ पर आए थे इस हैंगिंग पिलर को देखने के लिए कि ये पिलर कैसे आसमान पे हवा में लटक सकता है। तो उन्होंने इस खंबे को जांचने के लिए, परखने के लिए इस खंबे पर जोरदार हथौड़ा मारा था। कहा जाता है कि उस हथौड़े के प्रहार से दूसरे खंभों में करीब 25 फीट दूर दूसरे खंभों में दरार आ गई। वो दरार आज भी आपको देखने के लिए मिलती है कि उस ब्रिटिश इंजीनियर ने यहाँ पर खोजने की कोशिश की कि ये रहस्य क्या है कि ये मंदिर में जो हैंगिंग पिलर है वो कैसे हैंग करता है। कहा जाता है कि ये हैंगिंग पिलर ही पूरे मंदिर की बुनियाद है। तो ये अपने आप में एक रहस्य का कारण है जिसकी जानकारी आज तक कोई इसका पता नहीं लगा पाया है कि ये कैसे आसमान में लटकता हुआ ये स्तंभ है। यह खंभा आप ऊपर देखेंगे कि ऊपर की इमारत जो छत से जुड़ा हुआ भाग है वो ऊपर तो टच करता है लेकिन नीचे जमीन पर ये नहीं है। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो कि है नागलिंगा। तो नागलिंगा जो कि कहा जाता है कि ये भी लगभग 400-450 वर्ष पुराना है और इसमें जो आपको लगभग 27 फीट लंबा करीब और 4 फीट ऊंचा
शिवलिंगा बना हुआ है, उसके ऊपर शेषनाग बना है। ये पत्थर से बना हुआ है। कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा एक नागलिंग है। इसके ऊपर एक विशाल शेषनाग आपको दिख रहा है जो कि पत्थर से बना हुआ है। ये भी अपने आप में इस मंदिर में आकर्षण का कारण है। तो चलिए हम आगे आपको ले आए हैं कल्याण मंडप की ओर, जो कि इस मंदिर में एक आकर्षण का प्रतीक है। यहाँ पर ये जो आपको कल्याण मंडप दिख रहा है जो कि अधूरा है, यहाँ पर पिलर खड़े हुए हैं और बिल्कुल अधूरे से हैं। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो ये मंदिर बहुत अच्छे से बना और बहुत भव्य बना। तो यहाँ के जो राजा ने विरूपन नायक और वीरन्ना को जो कार्य दिया था मंदिर बनाने का, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये कार्य किया। लेकिन जो विरूपन्ना था उसको लोगों ने राजा को भड़का दिया कि ये आपका कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है और ये मतलब आपका पैसे खाने के लिए कर रहा है। इस टाइप से मतलब प्रजा ने राजा को भड़काया। तो राजा मतलब उसे सजा देते हैं और कहा जाता है, ऐसी लोगों की कथा अनुसार कहा जाता है कि उनने फिर राजा ने उनकी आंखें निकाल ली तो वो उस समय अंधा हो गया। तो तब से यह जो मंडप है कल्याण मंडप जो कि शादी के लिए बनाया जाता था, जिसको हम मैरिज हॉल कह सकते हैं, उसका निर्माण यहाँ होना था, जो कि अधूरा है और आज भी अधूरा है इसको, क्योंकि उस समय से ही अधूरा छोड़ा गया, क्योंकि वो उसका निर्माण उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि वो जो विरूपना था वो अंधा हो चुका था। तो उसने फिर यहाँ निर्माण नहीं कराया। लेकिन फिर ये मंदिर में ये भी एक रहस्य हम जैसे ही मंदिर कल्याण मंडप से नीचे आते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो हम वहाँ देखेंगे कि कहा जाता है कि जब माता सीता को ढूंढते हुए श्री राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ आए थे और उनको यहाँ पर ये जो चरण दिखाई दे रहे हैं, कहा जाता है कि ये श्री राम जी के चरण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये माता सीता के चरण हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर जब माता सीता को ढूंढते ढूंढते श्री राम जी लक्ष्मण जी आए थे, तब वो यहाँ पर उन्होंने देखा कि घायल अवस्था में जटायु जी पड़े हुए हैं। तो वो उनको कह रहे थे ले पाक्षी, मतलब तेलुगु का शब्द है। ले पाक्षी मतलब होता है उठो पक्षी। तो तब से इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ गया। और कहा जाता है कि इसी स्थान पर जटायु जी मूर्छित अवस्था में गिरे थे और वो श्री राम जी को यहाँ मिले थे। तो उनके चरण के भी जो निशान है वो आपने देखा है। तो लोगों की अलग अलग कथा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये श्री राम जी के चरण हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये माता सीता के चरण हैं, जिसमें से हमेशा पानी निकलता रहता है। तो धार्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह मंदिर बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि देखिए यहाँ पर श्री राम जी खुद स्वयं आए थे। जैसा कि कथा अनुसार कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर माता सीता को ढूंढते हुए इस स्थान पर आए थे और यहाँ पर जो जटायु जी उनको मिले थे। तो धार्मिक दृष्टि से भी यह मंदिर बहुत विशेष है और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अपने हैंगिंग पिलर के लिए जाना जाता है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया कि जो हवा में लटकता हुआ खंबा है उसके लिए जाना जाता है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप नियर बाई बेंगलोर रहते हैं तो आप लेपाक्षी आकर घूम के जा सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।